अगर आप क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रैप में फंस चुके हैं और मिनिमम अमाउंट ड्यू देके अपने आप को किसी तरह क्रेडिट कार्ड रोल ओवर करके हर महीने बचा रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि शायद आपको नहीं पता है कि आपके क्रेडिट कार्ड पर जब आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं तो आपको इसके साथ बची हुई अमाउंट पर 48% का भारी इंटरेस्ट रेट अदा करना पड़ता है। इसको ऐसा समझें कि होम लोन का इंटरेस्ट रेट सिर्फ 7 से 8% होता है। यहाँ पर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कितना बड़ा अमाउंट सिर्फ ब्याज के रूप में दे देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा जिससे आप क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रैप से निकल सकते हैं। इसमें से एक मेथड मैंने खुद उपयोग किया था, जिसकी मदद से मैं क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रैप से निकल पाया। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रेडिट कार्ड मैं अभी भी यूज़ करता हूं, लेकिन इस बार क्रेडिट कार्ड कंपनी मुझको यूज़ नहीं करती है। मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को यूज़ करता हूं पैसे बचाने के लिए। यहाँ पर मैं शुरू में ही क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पर आपको कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं दिखाने वाला हूँ। आपको असलियत में बताऊंगा कि कैसे हम ऐसे डेब्ट ट्रैप से निकल सकते हैं, जहाँ पर आपको समझना होगा कि आपने कर्ज लिया है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए और अभी आपको ही इस कर्ज को चुकाना होगा। लेकिन लोन को ख़त्म करने के लिए स्ट्रैटेजी होती हैं जिससे कि आप कम से कम परेशानी के साथ इस ट्रैप से निकल सकते हैं। यकीन मानिए इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद डेब्ट ट्रैप से निकल चुका हूँ। एक समय ऐसा था जब मेरी इनकम का 95% क्रेडिट कार्ड और लोन ईएमआई में चला जाता था। बचे हुए 5% के साथ मैं अपना घर किसी तरह चलाता था और उसके बाद फिर से क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके घर के बाकी खर्च करता था। इस तरह हर महीने ट्रैप में फंस जाता था। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको पाने के लिए हर कोई तरसता है। जिसके पास क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी नहीं होती है वह बहुत पछताते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं है। आज से कुछ साल पहले मैं भी उन लोगों में शामिल था जो क्रेडिट कार्ड के लिए मरते थे। और आज मेरे पास 5 क्रेडिट कार्ड हैं। मेरे हर क्रेडिट कार्ड पर 4-4 लाख की लिमिट होती थी, जिससे मुझे ये एहसास होता था कि मेरे पास हर वक्त 20 लाख रुपए पड़े हैं। अगर मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये 20 लाख खर्च कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरा भ्रम था। मुझे ये नहीं पता था कि क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन होता है, जिसको अगर हम समय पर नहीं पे करेंगे तो हमें 48% का भारी इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है। इसीलिए तो अच्छे सिबिल स्कोर वाले ग्राहकों के पीछे फाइनेंस कंपनी पड़ी रहती हैं कि वह उनका क्रेडिट कार्ड ले लें, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे लोग आसानी से लोन पे कर देंगे और एक दिन ऐसे लोग उनके ईएमआई ट्रैप में फंस सकते हैं। एक बार क्रेडिट कार्ड डेब्ट में फंस जाने के बाद हमारे पास मिनिमम अमाउंट ड्यू करने का ही ऑप्शन रह जाता है। हम इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि फुल अमाउंट ड्यू पे करके कर्ज से निकल सके। तो अगर आप भी ईएमआई ट्रैप में फंस चुके हैं तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम खुद को ईएमआई ट्रैप से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी भी डेब्ट में फंस जाते हैं या ईएमआई ट्रैप में फंस जाते हैं तो इससे निकलना आसान नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी लिमिटेड इनकम। ईएमआई ट्रैप में फंसने वाले ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा होते हैं और नौकरी में किसी भी महीने एक्स्ट्रा इनकम नहीं आती है। हर महीने आपको फिक्स सैलरी मिलती है, जिसमें से आपको अपने खर्चे मैनेज करने होते हैं और उसके साथ ही आपको ईएमआई और लोन चुकाने होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जिसकी मदद से आप डेब्ट ट्रैप से निकलोगे। फाइनेंस वर्ल्ड में डेब्ट ट्रैप से निकलने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहले नंबर पे होती है एवलांच स्ट्रैटेजी, उसके साथ होती है स्नोबॉल स्ट्रैटेजी और उसके बाद आती है ब्लिज़र्ड स्ट्रैटेजी। तीनों हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको एक टिप भी दूंगा जिसको यूज़ करके आप जल्दी से डेब्ट ट्रैप से निकल सकते हैं। और चलिए अभी हम वन बाय वन इन तीनों स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। जो भी स्ट्रैटेजी आपको सूटेबल लगे आप इसको यूज़ करके डेब्ट ट्रैप से निकल जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होती है एवलांच स्ट्रैटेजी। एवलांच स्ट्रैटेजी में आप सबसे हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन को सबसे पहले ख़त्म करते हैं। ऐसा करने पर आप ब्याज के रूप में पैसे बचाते हैं, जो पैसा आप दूसरे लोन चुकाने में यूज़ कर सकते हैं। एवलांच स्ट्रैटेजी उपयोग करने के लिए आपको पहले लिस्ट बनानी होगी कि आपके कौन कौन से लोन चल रहे हैं। अब उन लोन को आप देखें और देखें कि उनमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किस लोन पर पड़ रहा है।
जिस क्रेडिट कार्ड लोन पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, आप उसको पहले ख़त्म करोगे। उसके बाद आप अगले ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले लोन को पकड़ लेना और उसको ख़त्म कर देना। यहाँ पर ध्यान दें, आपके कुछ लोन ऐसे होंगे जो नो कॉस्ट ईएमआई लोन होंगे, उनको आप सबसे अंत में ख़त्म करोगे, क्योंकि ऐसे लोन ख़त्म करने पे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपके कोई पैसे नहीं बचेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके 4 लोन हैं। पहले नंबर का लोन है 20,000 रुपए का। वो है नो कॉस्ट ईएमआई, जिस पे कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बैंक चार्ज नहीं कर रहा है। उसके बाद मान लीजिए आपका 1.5 लाख का लोन है, उस पे आपको 8% का इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। उसके बाद मान लीजिए एक 10,000 का इंटरेस्ट रेट है, उस पे आपको 42% का इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। इसके बाद फोर्थ लोन आपका है 45,000 का, जिस पर आपको 18% का इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 10,000 वाला लोन चुकाएंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट 42% है। उसके बाद आप 45,000 वाले लोन को चुकाएंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट 18% है। उसके बाद आप 1.5 लाख का लोन चुकाएंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट है 8%। सबसे अंत में चुकाएंगे 20,000 का लोन, क्योंकि वह नो कॉस्ट ईएमआई लोन है, उस पर आपको किसी तरह का ब्याज नहीं पड़ रहा है। तो चलिए बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की, जिसको कहते हैं स्नोबॉल स्ट्रेटजी। एवलांच मेथड थोड़ा मेंटली फॉलो करना मुश्किल होता है। इसके लिए दूसरा मेथड होता है स्नोबॉल मेथड। इस मेथड में हम जिस लोन का अमाउंट सबसे कम होता है, उसको पहले ख़त्म करते हैं। ऐसा करने पर हमें अचीवमेंट या सक्सेस का आभास होता है, जिससे हम मोटिवेट हो जाते हैं और दूसरे लोन को जल्दी से ख़त्म करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये मेथड अवलांच मेथड से अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पैसे नहीं बचते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप स्नोबॉल मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी होती है ब्लिज़र्ड स्ट्रेटजी। यह स्ट्रेटजी एवलांच स्ट्रेटजी और स्नोबॉल स्ट्रेटजी का मिश्रण होती है, और मैं भी आपको इस स्ट्रेटजी का उपयोग करने के बारे में सुझाव दूंगा। ब्लिज़र्ड स्ट्रेटजी में आप पहले सबसे कम अमाउंट के लोन को ख़त्म करोगे। ऐसा करने पर आप में मोटिवेशन आ जाएगा, और उसके बाद आप एवलांच मेथड में शिफ्ट हो जाना। एवलांच मेथड मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, आपको उसमें दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने सिंपली सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले लोन को पहले ख़त्म करना है, और उसके बाद उससे कम इंटरेस्ट रेट वाले लोन को आप ख़त्म करोगे। तो ये थे 3 मेथड जिनको यूज़ करके आप डेब्ट ट्रैप से निकल सकते हैं। अभी इसके साथ अगर आपकी कोई सेविंग है या आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जहां से आप पैसा अरेंज कर सकते हैं, तो इस ट्रैप से निकलने के लिए आप उस सेविंग को उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि सेविंग को छेड़कर आप अपने फ्यूचर के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हो। लेकिन अगर आपका डेब्ट ट्रैप या ईएमआई ट्रैप इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप दिमागी तौर पर परेशान हो चुके हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अपनी सेविंग या कोई और सोर्स, जैसे कि ज्वेलरी, चीज़ों को बेचकर इस ट्रैप से निकलने के बारे में सोचें। फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा, मैं सिर्फ आपको एक राह बता रहा हूँ। मैंने भी ये डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया था अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। और साथ ही में मैं आपको स्ट्रांगली आपका वेल विशर होने के नाते ये सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड को उपयोग करने की आदतों को नहीं छोड़ेंगे, तो कृपया कुछ भी सेविंग को मत छेड़ना, ज्वेलरी को मत बेचना, क्योंकि आप फिर से वही हरकतें करेंगे और फिर से आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे। इससे अच्छा है कि जो सेविंग है उसको बचा कर रखें। ये सुझाव सिर्फ उन वाइस लोगों के लिए है जो इस ट्रैप से निकल कर दोबारा इसमें नहीं फंसना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आप इसमें से किसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपने इस डेब्ट ट्रैप से निकल जाओगे। और फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें से निकलना इतना मुश्किल नहीं होता है। सिर्फ आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और जैसे ही आप पहला लोन अदा करेंगे, आपका मोटिवेशन लेवल 0 से 100 हो जाएगा, और आगे के लोन जितना मर्जी बड़ा अमाउंट हो, आप जल्दी से ख़त्म कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।